जी, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर। ओके। सो दोस्तों, सबसे पहले जो भाई हमारे साथ कोलकाता से जुड़े थे, आदर्श कुमार आई थिंक, मैंने उनके दोनों प्रज्ञा गीत को बहुत एंजॉय किया। और सच में मतलब जो वर्डिंग्स थे उन्होंने जो चूज किए थे अपने प्रज्ञा गीत के लिए, उसने रियली हमें अंदर तक मोटिवेट भी किया। दोस्तों, मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो दिया दिल्ली के इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अपना कीमती समय इस काम के लिए आपने निकाला है। दूसरी चीज जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, वो है आप सब ने, नॉट ओनली मनीष जी, पीयूष जी, आप सब ने जो भरोसा जताया है, एक टाइम स्पेंड किया है, मेरी एबिलिटी के ऊपर आपने फेथ करके अपने टाइम को स्पेयर किया है, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी रहूंगा। और कोशिश करूंगा कि अगले 1 घंटे में आपके साथ वो सब शेयर कर सकूं जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है या यूज किया है। दोस्तों, ये एक वेब टॉक सीरीज है, जैसा मुझे बताया गया पीयूष जी के द्वारा, मनीष जी के द्वारा। ये परिवर्तन के ऊपर है। दोस्तों, परिवर्तन एक ऐसी चीज है, हर कोई चेंज होना चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू चेंज। बट क्या सब लोग चेंज हो पाते हैं? या रेदर इसको ऐसे कहें, क्या सब लोग अपने आप को चेंज कर पाते हैं? होना तो सब चाहते हैं, होने और करने में अंतर है। आई होप वो आपको अंतर क्लियर होगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? आ रही मनीष है जी? आवाज़। ओके। जी, जी, आ रही है। सो आई होप वो अंतर आपको क्लियर हो। आप सब, जैसा मुझे बताया गया कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। आपके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं, क्योंकि ज्ञान ही आप लोगों ने अर्जित किया है और ज्ञान ही अभी आप अर्जित कर रहे हैं। यूपीएससी में सारा खेल ही ज्ञान का है। तो मैं आपको कोई नया ज्ञान देने नहीं आया, आप लोगों के साथ मैं कुछ चीजें शेयर करने आया हूँ। बेसिक सी चीजें हैं। जो हमारी वेब टॉक का आज टॉपिक है, वो है परिवर्तन। वेब टॉक का नाम परिवर्तन है। टॉपिक हमारा है अवेकनिंग योर डोरमेंट पोटेंशियल। तो जब हम टॉपिक को, अगर आप 2 मिनट के लिए सोचें, तो टॉपिक हमें बता रहा है कि हमें अपने डोरमेंट पोटेंशियल को अवेकन करना है। इसका मतलब पोटेंशियल अंदर है। यहां तक तो क्लियर है? पोटेंशियल अंदर है, उस पोटेंशियल को कैसे अवेकन करना है, इस टॉपिक पे आज हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर कहीं लगे कि आप बोर हो रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपकी बोरियत दूर करने की, कोशिश करूंगा बीच बीच में आपको हंसाने की भी, क्योंकि ये एक वेब टॉक सीरीज है। आप लोगों ने टाइम स्पेयर किया है, आप दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बुक वर्म्स बन गए हैं, बुरा नहीं मानिएगा। बट हैप्पीनेस जो सबसे जरूरी है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है इस सब के बीच में। तो मैं कोशिश करूंगा ये अगला 1 घंटा जो हम साथ में बिताएंगे, उसमें आपको खुश करने की, कुछ बातें शेयर करके, कुछ इंसिडेंट शेयर करके। देखिए, मेरे बारे में मनीष जी ने, पीयूष जी ने बहुत कुछ कह दिया, वो सब मैं डिजर्व करता नहीं हूँ एक्चुअली। सच्चाई तो ये है कि मैं भी आपके जैसा एक सिंपल इंसान हूँ, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को फेस किया है। बहुत नीचे के लेवल से हम लोग आए हैं। अगर मैं बात करूं, मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, जहां टीचर्स जो पढ़ाते थे, जैसा पढ़ाते थे, जैसा बताते थे, वैसा हम लोग मान लेते थे। क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा उस समय अलाउड नहीं थी। डांट भी पड़ जाती थी, पिटाई भी हो जाती थी। कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं। मैं खुद भी एक टीचर रहा हूँ। मैंने 20 साल टीचिंग की है। और जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, यानी व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, जो मुझे लगा कि नहीं यार, टीचर को ये नहीं करना चाहिए, वो कोशिश की है कि मैंने अपने टीचिंग टाइम में उस चीज को फॉलो करने। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि टीचर्स का हमारी लाइफ में कितना रोल होता है, और हम खुद के भी टीचर होते हैं। एक बार जब हम ये बात करते हैं कि टीचर ही हमें ज्ञान देता है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि सेल्फ स्टडी इज इम्पोर्टेंट। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। आप खुद के भी टीचर। आज हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू अवेकन आवर डोरमेंट पोटेंशियल। तो क्या मैं आपका डोरमेंट पोटेंशियल आपको अवेकन करा सकता हूं? आई डोंट थिंक। कोई भी नहीं, मैं नहीं, कोई भी नहीं। इट इज ओनली यू।
जो अपने पोटेंशियल को अवेकन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, जब मैं स्कूल में था तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की उस समय 94 की मैं बात कर रहा हूँ, 10th में था जब मैं। 94 में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का इंग्लिश में हाथ तंग होता था, आप सभी को पता है ना? और इंग्लिश में 6th स्टैंडर्ड में हमें एबीसीडी सिखाई गई थी, ठीक है? तो उस सब के बाद जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, आई गॉट सेलेक्टेड इन एनआईटी। एनआईटी कंप्यूटर की ट्रेनिंग उस समय देते थे। इंडिया में शायद फर्स्ट या सेकंड इंस्टीट्यूट ही था दैट वाज गिविंग द ट्रेनिंग ऑफ कंप्यूटर्स, आईटी की ट्रेनिंग। वहाँ सब कुछ इंग्लिश में था। एकदम बहुत सडन चेंज आया। लेकिन चेंज, जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, उस चेंज को एडॉप्ट करना आपको आना चाहिए। अगर आप उस चेंज को एडॉप्ट कर सकते हैं, अगर आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली ढाल सकते हैं, आप दुनिया में, लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे हम इंग्लिश के संपर्क में ज़्यादा आए, हमने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट आई चेंज्ड माय जॉब, आई जॉइंड एपीजे स्कूल नोएडा। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा-सा बताना, चूँकि मुझे कहा गया था कि थोड़ा-सा आप भी बता दीजिएगा, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। तो एपीजे स्कूल नोएडा आई जॉइंड, वहाँ सब कुछ इंग्लिश में था, कन्वर्सेशन एवरीथिंग, तो हम तो आके वहाँ ब्लैंक हो गए, ठीक है? देन ओवर द स्पैन ऑफ टाइम हम उसमें एडजस्ट होते चले गए, करते चले गए, ठीक है? आफ्टर दैट एक स्टेज आया व्हेन आई फेल्ट लाइक कि यार टीचिंग में बेसिकली टीचर्स को ट्रेंड होना ज़रूरी है। बीएड, एनटीटी जो दूसरी डिग्रीज़ हैं वो सब ले रहे हैं, लेकिन बच्चे को क्या समझ में आता है, कैसे समझ में आता है, उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। देन मैंने अपना टीचिंग वर्कशॉप्स का काम स्टार्ट कर दिया। माय वर्कशॉप्स आर ऑन क्रिएटिव टीचिंग, हाउ टू टीच क्रिएटिवली। खैर वो एक अलग मैटर है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। जो हमारा पोटेंशियल है, वो है तो हमारे अंदर, ये तो सब जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सीड सीड सबने देखा है, सीड से हम एक बहुत बड़ा ट्री बनते हुए देखते हैं। तो सीड के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाए, एक ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाए रहता। तो हर चीज के अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, मेरे अंदर भी वो पोटेंशियल है। द ओनली थिंग इज कि वी हैव टू आइडेंटिफाई इट फर्स्ट, वी हैव टू नो इट फर्स्ट। पहले जानना होता है, पहचानना होता है, देन हम उसको अवेकन कर सकते हैं। अब जो आज की डेट में चीजें हो रही हैं, कोरोना काल चल रहा है, एक बार लग रहा था खत्म हो जाएगा फैब तक आते आते, अब दोबारा से रीस्टार्ट हो गया है। ऑल अराउंड नेगेटिविटी है। इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में आप जब खुद को रेस्ट्रिक्ट, यूपीएससी वाले तो वैसे भी करके ही रखते हैं कि बहुत ज्यादा आउटर वर्ल्ड के कांटेक्ट में नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ देयर टाइम कॉन्स्टेंट्स, लेकिन फिर भी उस, जब आप अपने आप से कनेक्टेड होते हैं, अपने वर्ल्ड से, अपनी बुक्स के चारों तरफ आप उस घेरे में रहते हैं, तो समहाउ उस समय में अपने आप को पॉजिटिव रखना और पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना, नर्चर करना, अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। अब जो आज की डेट में रिलेवेंट है, मैं कोरोना की बात कर रहा था। कोरोना में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने नहीं सीखी। मास्क पता था, पहले यूज नहीं करते थे। एक बहुत पॉपुलर वर्ड है जिसको हम बोलते हैं पीपी किट। ये वर्ड आजकल काफी सुनने में आ रहा है, पीपी किट। डॉक्टर्स जब इन्फेक्टेड पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वियर पीपी किट। तो आज का जो पोटेंशियल आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है और नर्चर का प्रोसेस है, उसको मैं पीपी किट के माध्यम से आपको समझाना चाहूँ। देखिए, पीपी किट, अगर हम एक एक अल्फाबेट की बात करें, मुझे पीयूष जी ने कहा कि सर स्लाइड्स, पिक्चर्स कुछ आप दिखाएं तो अच्छा रहेगा। मुझे लगा कि शायद वो, मैं एक्चुअली उसमें थोड़ा सा मेरा हाथ तंग है। मैं जो लाइव माइंड में आता है, जो देखता हूँ, चीज़ों से रिलेट करता हूँ, उसको शेयर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि पोटेंशियल की बात करें तो कहाँ से इसको कुछ लिया जाए, तो मुझे लगा कि पीपी किट इज द राइट। अब मैं आपको एक एक अल्फाबेट पे आते हैं। फर्स्ट अल्फाबेट इज पी। देखिए, यूपीएससी में आपको एग्जाम को क्रैक करना है, सेलेक्ट होना है। फर्स्ट अल्फाबेट जो है हमारा, दैट इज प्रैक्टिस। सबने पढ़ा है, सबने सुना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहां तक सब ठीक है, बट प्रैक्टिस इज नॉट सफिशिएंट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, पर तरीका गलत है, गलत चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत संगत की प्रैक्टिस कर रहे हैं,
गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो प्रैक्टिस कैसी हो? प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस। परफेक्ट प्रैक्टिस यानी जब आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, क्यों हम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, क्यों हम कोचिंग क्लासेस लेते हैं, क्यों हम किसी की मेंटरशिप लेते हैं? सो दैट वी गेट द राइट डायरेक्शन, वी गेट द परफेक्ट डायरेक्शन एंड वी केम टू नो कि परफेक्ट प्रैक्टिस है क्या। यूपीएससी की बात हो रही है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। मेरी कजन सिस्टर है, शी क्रैक्ड हर यूपीएससी इन 2014। 2014 में उसने यूपीएससी क्रैक किया था एंड शी स्कोर्ड आई थिंक 35th रैंक शी गॉट। और उसका बहुत पहले से ड्रीम नहीं था, मैं आपको बताऊं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारी यूपीएससी के लोगों की वीडियोस पड़ी रहती हैं, आप देखते होंगे, सुनते होंगे, बट ये एक लाइव एग्जांपल है, चूंकि मेरी फैमिली से रिलेटेड है, मैं थोड़ा कांटेक्ट में हूं तो मुझे पता है। When she completed her post graduation, she got campus selection. उसको campus selection मिला, I think in some prestigious bank, maybe ICICI. She got selected there for 10 lakh per annum package. She worked there for 6 months. 6 महीने उसने काम किया. Within 6 months, she realized that this is not the job, this is not the thing जिसके लिए वो बनी. She quitted and she decided कि मेरे को तो पब्लिक सर्विस में जाना है. यहाँ मैं ऐसी कोई जॉब नहीं करना चाहती जो कंप्यूटर के आगे बैठ के 8 से 10 घंटे एक केबिन में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके कर सकूं. मुझे तो सोशल सर्विस करनी है, पब्लिक के बीच में जाना है, पब्लिक की हेल्प करनी है, पब्लिक के साथ में टाइम स्पेंड करना है. उसके बाद सेम स्टोरी विच इज हैपनिंग विद यू. शी ऑल्सो केम टू दिल्ली, प्रिपेयर्ड फॉर मे बी आई थिंक 6 मंथ्स. उसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया, चला गया. मैं आपको ये एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. बट प्रैक्टिस आप कब करेंगे? आप रियल में जो आपके एफर्ट्स हैं, जो मेहनत है, वो हम कब सबसे ज्यादा करते हैं? जब हमारे पास एक कंपेलिंग रीजन होता है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है उस काम को करने के लिए. आप सबके लिए बहुत बड़ा रीजन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आपको आईएएस बनना है, आपको यूपीएससी में पास होना है, क्लियर करना है यूपीएससी को. ये बहुत बड़ा रीजन है. बट अगर मैं ये कहूं कि ये रीजन सफिशिएंट नहीं, ये रीजन सफिशिएंट नहीं है, ये वो रीजन नहीं है जो आपको आईएएस बनाएगा. आईएएस बनाने के लिए कोई और रीजन चाहिए आपको. समहाउ वो रीजन शायद आप अभी तक पकड़ नहीं पाए. बहुत सारे लोगों से जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्यों बनना है, आई वांट टू सर्व द नेशन, दिस इज द कॉमन आंसर व्हिच एवरीबॉडी गिव्स. सर्विंग द नेशन के तो बहुत सारे तरीके हैं. आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वो स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है? वो स्ट्रॉन्ग रीजन आपने अभी तक आइडेंटिफाई किया है कि नहीं? उस स्ट्रॉन्ग रीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद जब आप मेहनत करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको रिजल्ट्स सही मिलना होगा. यानी अगर हम बात करें, एफर्ट्स तो देखो सभी डालते हैं, बट सब तो नहीं बनते हैं. ये तो आप सब इस बात को तो आप सब लोग एग्री करेंगे. एफर्ट्स तो सब डाल रहे हैं. हाँ, जो आदमी ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग कंपेलिंग रीजन है, जिसके पास एक इमोशनल बॉन्डिंग है उस चीज के लिए, कोई इमोशनल रीजन है, या अगर हम कहें जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है, इन सब का टोटल भी हम कह सकते हैं कि वो हमें सिलेक्शन दिलाता है. तो मैं फर्स्ट पॉइंट पे आता हूं जिसकी हम बात करते हैं, प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस कैसी हो? परफेक्ट प्रैक्टिस हो. प्रैक्टिस गलत आप कभी नहीं करना है. अपनी प्रैक्टिस को जो आपके कोचेज हैं, जो आपके ट्रेनर्स हैं, जो आपके मेंटर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम आपको एनालाइज कराना है. सेल्फ एनालिसिस भी करना है, उनसे भी करना है. ये पीपी किट का पहला पी. दूसरे पी पे आते हैं. सेकंड पी स्टैंड फॉर पेशेंस. देखिए, लाइफ में सब कुछ पेशेंस से मिलता है. जब हम पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते हैं, हर साल कुछ लोगों के साथ होता है कि फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, सेकंड ईयर में भी नहीं हो पाता है. तो ऐसे में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो पेशेंस की है. पोटेंशियल, जो इनर पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, डोरमेंट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वो
अगर मैं आपको 2 वर्ड से समझाना चाहूं तो इनर पोटेंशियल आपका हमारे शरीर की अगर हम बात करें कहां छिपा है। अगर मैं ऑप्शंस दूं, हमारे हाथ में है, बॉडी में है, ब्रेन में है, हार्ट में है, तो आप क्या चूज करें? देखिए, ये 2 चीजें हैं, पहला आपका ब्रेन और दूसरा आपका हार्ट। समझने की कोशिश कर, आपका पोटेंशियल इन दोनों चीजों में छिपा है। 1300 ग्राम का ब्रेन होता है हमारा, आप सब एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, सबको पता होगा। 1300 ग्राम का ब्रेन होता है और अप्रोक्स 290 ग्राम का हमारा हार्ट होता है। बस सारा खेल इन 1500 से 1600 ग्राम का है। आई होप आप उस चीज को पकड़ पा रहे हैं जो मैं आपको पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, देने की कोशिश कर रहा हूं। सारा खेल ब्रेन का और हार्ट का है। जब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस की, पेशेंस की, हमने पीपी किट की बात की। फर्स्ट पी स्टैंड फॉर प्रैक्टिस, सेकंड पी स्टैंड फॉर पेशेंस। पेशेंस कहां से आएगा, कैसे नर्चर होगा, कैसे डेवलप होगा? पेशेंस मैंने बताया सब कुछ दिल और दिमाग, 2 चीजें। अभी मनीष जी बता रहे थे कि पॉजिटिविटी के बारे में, बहुत अच्छा लगा सुन के। वास्तव में इस ग्लूमी पीरियड में, पेंडेमिक के टाइम में, आप अगर आपको खुद को पॉजिटिव रख पा रहे हैं, सोसाइटी को पॉजिटिव कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। पॉजिटिविटी कहां से आती है? ये सराउंडिंग हमें पॉजिटिविटी देती है, बुक्स हमें पॉजिटिविटी देती है। तो अगर दोनों में से एक बात करें, तो अगर आप पॉजिटिव बुक्स पढ़ रहे हैं, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं, वहां से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। सराउंडिंग पॉजिटिविटी हमेशा नहीं देती। दिया दिल्ली का जो प्लेटफॉर्म है, ये पॉजिटिविटी देने के लिए बना, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। गायत्री परिवार पॉजिटिविटी दे रहा है। पॉजिटिविटी कहां से लेनी है, कहां से निगेटिविटी मिली, उस डिफरेंस का आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपसे बात कर रहा था ब्रेन एंड हार्ट की। देखिए, पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं, पोटेंशियल अनलिमिटेड है। साइंटिस्ट भी, रिसर्चर्स भी जब इस टॉपिक पे रिसर्चेस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो एक ही चीज निकल के आती है। आपने भी नेट पे गूगल करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, या कहीं से आप ढूंढना चाहेंगे तो मिल जाएगा। अक्सर ये सुना जाता है कि हमारे ब्रेन का हम लोग मुश्किल से 10% भी यूज नहीं कर पाते। अगर हम 10% की बात करें, तो 10% करके लोग यूपीएससी निकाल देते हैं। 10% करके इलॉन मस्क बन जाते हैं। इलॉन मस्क के बारे में आप सब जानते हैं, आई होप जानते होंगे। टेस्ला कंपनी के ओनर है, स्पेस एक्स कंपनी के ओनर है। फॉर्मल एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं रही, स्कूल्स में बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो ठान लिया उसको करके छोड़ा। सपना देखा, रीडिंग की हैबिट थी, पढ़ते थे, खूब प्रैक्टिस करते थे, जो पढ़ा उसको रिहर्स करते थे। सपना देखा कि हमारा खुद का रॉकेट लॉन्च करना है। इमेजिन, खुद का रॉकेट, सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है। मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। रॉकेट्स लॉन्च होते हैं कंट्रीज के द्वारा। कंट्रीज की एजेंसीज थी, नासा वर्ल्ड की टॉप एजेंसी, आप सब जानते हैं। एक सिंगल आदमी सोच रहा है कि हम अपना रॉकेट लॉन्च करेंगे, और नॉट ओनली रॉकेट्स, रीयूजेबल रॉकेट्स। रीयूजेबल मतलब कि रॉकेट गया, सैटेलाइट्स को छोड़ा और वापस लैंड कर गया। आप सबने ये पढ़ा होगा, सुना भी होगा। ये पोटेंशियल है। कैसे आया? प्रैक्टिस से। कैसे आया? पेशेंस से। क्या फेलियर्स नहीं होंगी? फर्स्ट टाइम में सक्सेस मिल गया होगा? सवाल ही नहीं है। फेलियर इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस। आप मेरी बात समझ रहे हैं? फेलियर जो है वो सक्सेस का एक पार्ट है। ये जो फेल होना है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए, आप सेकेंड अटेम्प्ट में आप रुक गए, प्री क्लियर कर दिया, मेंस में रुक गए,
प्री भी क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू में रुक गए। 1 साल नहीं हुआ, दूसरे साल हो गया, तीसरे साल हो गया, ऐसा होता आ रहा है। तो अब क्या चाहिए? पेशेंस। आज ही नहीं, कल भी चाहिए था और आने वाले कल में भी चाहिए होगा। जिस कजिन सिस्टर की मैं बात कर रहा था, शी इज पोस्टेड इन महाराष्ट्र दीज डेज। अभी मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई थी। काम का आजकल इतना लोड है, आपको पता है कोरोना इस समय महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, एंड सिचुएशन इज वेरी हॉरिफिक। जिस स्पीड से अब सेकेंड वेव चली, तो आपको अगर ये लग रहा है कि हमारा केवल यूपीएससी क्लियर हो जाए, आगे की लाइफ स्मूथ है, तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, समस्या तो आएंगी, फेलियर्स तो होंगे। आपको पेशेंस रखना है, आपको प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, आपको चैलेंजेस को ओवरकम करना है। पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियल कैसे हम आइडेंटिफाई करें? मैंने बताया 2 चीजें हैं, ये ब्रेन और ये हार्ट। इन दोनों का आपस में जो तालमेल है, कुछ डिसीजन ब्रेन लेता है, कुछ डिसीजन आपका हार्ट लेता है, दोनों के कम्युलेटिव हिसाब से हम लोग चलते हैं। इन दोनों चीजों को अगर आप अपने कंट्रोल में कर लें, इसको कहते हैं ना दिल और दिमाग। आज से नहीं, सदियों से दिल और दिमाग, बस यहां आपका पोटेंशियल छिपा है। इस दिल और दिमाग में आपका पोटेंशियल छिपा है। अब दिल और दिमाग में जो पोटेंशियल छिपा है, उसको कैसे हमें लाना है, उस पर हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कोरोना में, कोरोना से बचने के लिए पीपी किट पहननी पड़ती है। आपको यूपीएससी क्लियर करने के लिए पीपी किट पहननी पड़ेगी। हो सकता है आपको लग रहा होगा इसका इसका कोई रिलेशन नहीं है। पीपी किट इज ए टर्म आई टोल्ड, पी फॉर प्रैक्टिस, पी फॉर पेशेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ई। ई इज ऑल अबाउट एनर्जी। जिस एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, अभी मनीष जी ने बताया कि पॉजिटिव एनर्जी हमें चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है? अच्छा बताइए, मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा हूं? मनीष जी, एम आई ऑडिबल? नहीं सर, बिल्कुल कनेक्ट हो पा रहे हैं। हम समझते हैं कि यही चाहिए था एक्चुअली। अच्छा, यही चाहिए था, ठीक है, देन आई एम राइट, थैंक यू सो मच। चलिए, मैं आपसे बात कर रहा था एनर्जी की। थर्ड, हमें एनर्जी, एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? कौन हमें एनर्जी देगा? कौन देगा हमें एनर्जी? बताइए आप। कोई हमें एनर्जी नहीं देगा, हमारा खाना हमें एनर्जी देता है। अगर खाने से एनर्जी मिल रही होती तो सब लोग आईएएस बन गए होते। साइंस तो ये पढ़ाता है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी नेचुरली फूड से ही मिलती है, खाना तो सब खाते हैं। बट आईएएस क्लियर करने के लिए, यूपीएससी क्लियर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो कौन देगा? कोचिंग इंस्टीट्यूट देगा, फ्रेंड्स देंगे, फैमिली देगी, सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सब लोग आपको एनकरेज करेंगे, सब लोग आपको मोटिवेट करेंगे। एनर्जी आपको खुद से लेनी होगी। अब फिर आती है बात वही, दिल और दिमाग की। कौन देगा आपको एनर्जी जब आप बहुत लो फील करते हैं? बहुत लो फील करते हैं लाइफ में, किसी भी रीजन की वजह से, सिलेक्शन नहीं हुआ, वी गो डिप्रेस्ड, यार अब 3 साल हो गए, अब क्या करूंगी? अब ऐसे में कौन आपको एनर्जी देता है? जिस प्राण सत्ता की बात अभी मनीष जी कर रहे थे, एक तो एनर्जी वहां से आती है, वो सब लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। उस सकारात्मकता से सब लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। उससे हो जाए तो बहुत अच्छा है, वो तो एक इनफाइनाइट सोर्स है एनर्जी का, इनफाइनाइट सोर्स है। इसीलिए मनीष जी ने अभी 2 मिनट्स का मेडिटेशन करा है। ये मेडिटेशन से आप एनर्जी ले सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी आती है खाने से, एनर्जी आती है आपकी अच्छी हेल्थ से। अब जो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो अपनी हेल्थ पे कितना ध्यान दे पाता है? वो अपनी हेल्थ पे कितना ध्यान दे पाता है? ये बात सोचने वाली। आपको पूरे टाइम में, अगर आप 8 घंटे स्टडी कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, उस आपका अपना क्राइटेरिया है कि आप कितना फोकस्ड होके कर रहे हैं। बिकॉज नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते हैं, नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है आपका फोकस। जितने भी घंटे आप
मेहनत कर रहे हैं प्रिपरेशन करने में, उसके लिए आपको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। एक बार की एनर्जी क्या करने से काम चल जाएगा? नहीं ना। फोन हम रोज चार्ज करते हैं, क्यों चार्ज करते हैं? इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि वो पूरा दिन यूज करने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। सिंपल। क्या आप खुद को डेली रिचार्ज करते हैं? अगर आप डेली रिचार्ज करते हैं तो एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। अगर आप रिचार्ज नहीं कर रहे, रिचार्ज कैसे करें क्वेश्चन आता है। देखो, मैंने बताया मैं ज्ञान देने नहीं आया, ज्ञान की कमी नहीं है, सब लोग ज्ञानी है, ज्ञान भरा पड़ा है, ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं। सबको पता है कि एक्सरसाइज करने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है, सबको पता है कि योगा करने से हमारी बॉडी अच्छी रहती है, माइंड अच्छा रहता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सबको पता है, इंप्लीमेंट कितने लोग कर रहे हैं? मेडिटेशन करने से हमें एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अपॉर्चुनिटी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। कितने लोग करते हैं, कितनी देर करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, सारा खेल उसका है। जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी के लिए आपको आप 15 मिनट निकालिए अपने रूटीन से, 10 मिनट निकालिए, मेडिटेशन करिए। योगा नहीं कर सकते, मेडिटेशन करिए, बट आपको डेली बेसिस पे अपने अंदर एनर्जी को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि सेम डे में वो एनर्जी आपकी कंज्यूम हो जाएगी। पढ़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, ये सबको पता है। इसीलिए बीच बीच में आप लोग को पानी भी पीते रहना है, आप लोग को खुद को फ्रेश भी रखना है, आउटिंग पे भी जाना है, थोड़ा सा कुछ बुक्स ऐसी पढ़नी है जो आपके कोर्स से अलग हो। इन सब से आपको एनर्जी मिलती है। मेन जो एनर्जी मिलेगी वो आपकी हेल्थ अच्छी होने से, सब जानते हैं। थर्ड हमारा हो गया एनर्जी। तो और पीपी इज ओवर। नाउ टॉक अबाउट KIT किट। यहां तक फंडा क्लियर है? पीयूष, एम आई राइट? ये पीयूष जी, सर एकदम परफेक्ट तरीके से आप बता रहे हैं चीजों को। ठीक है, जहां कहीं लगे तो प्लीज बता देना, मैं भी आप ही के जैसा हूँ, दूसरे ग्रह से नहीं आया हूँ तो प्लीज बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। हाँ, कुछ रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस है जो शेयर करना अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई एम इनटू दिस। पीपीई के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, अब बात करते हैं किट की। किट का सबसे पहले वर्ड आता है, लेटर आता है के। के स्टैंड फॉर नॉलेज। अब नॉलेज किसकी? ज्ञान की तो बात अभी हो ही रही थी, ज्ञान की तो कमी है ही नहीं। आप किसी से बात करना शुरू करो, वो आपको 10 तरीके बता देगा। सक्सेस फॉर्मूलाज सबसे ज्यादा बिकते हैं, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, सक्सेस टिप्स सबसे ज्यादा मिलती है। नॉलेज की जब हम बात करें, नॉलेज किसकी नॉलेज? एक तो बुक्स की नॉलेज डेफिनेटली चाहिए होंगी, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। उस नॉलेज से ज्यादा आपको अपनी नॉलेज, सेल्फ की नॉलेज, मैं हूं क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को और बेहतर बना सकता हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता हूँ, कैसे मैं इस दुनिया को बेहतर बना सकता हूँ, कैसे मैं चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, जो मेरे सपने हैं, जो मेरी डिजायर्स हैं, कैसे मैं उनको पूरा कर सकता हूँ। ये सब जानने से पहले आपको खुद की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। खुद की नॉलेज सबसे जरूरी है, जिसको हम सबसे लास्ट पायदान पे रखते हैं कि पहले मैं ये कर लेता हूँ फिर देखूंगा, मुझे तो पता है मैं क्या हूँ। सच्चाई ये है कि हमें नहीं पता है हम क्या हैं। आप लोग जो मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जिनको पता है कि वो क्या है। आप कितने बेशकीमती हीरे हैं आपको नहीं पता है, आपको अपनी वैल्यू नहीं पता है। अगर मैं ये कहूंगा आपको बुरा लगेगा, सच्चाई ये है, हम में से किसी को भी नहीं पता है। एक स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक बार गौतम बुद्धा के पास एक आदमी गया, उसने पूछा कि सर मेरी वैल्यू क्या है। अब उन्होंने उसको एक पत्थर पकड़ा दिया कि भाई ये पत्थर लेके जा। आपने हो सकता है पढ़ा होगा, सुना होगा स्टोरी को, एक बार 2 मिनट में मैं खत्म करना चाहूंगा। पत्थर लेके वो गया कि इसको पता करो कि इसकी वैल्यू क्या है, बस बेचना नहीं है, वैल्यू पूछ के वापस आ जा। गया संतरे वाले के पास, दिखाया उसको, उसने बोला, देखा कि भाई मैं तो 10 संतरे दे सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, नहीं दिया, आ गया। आगे गया किसी दूसरे वेजिटेबल सेलर के पास कि भाई मटर सेल कर रहा था वो, कोई भी, पूछा
ये है कितने का है? उसने बोला मैं तो 1 किलोमीटर दे दूंगा। फिर आगे गया, थोड़ा सा आगे पहुंचा तो सुनार आ गया, सुनार की शॉप आ गई। पूछा उसको, उसने बोला कि मैं तो 10 लाख दे सकता हूँ, कोई भी अमाउंट। उसने कहा ठीक है, नहीं दिया। फिर आगे गया, जोहरी के पास गया। जोहरी जो डायमंड्स में डील करते हैं, आपको पता ही है। वहां जाके उसने पूछा सर इसकी वैल्यू क्या है? उसने बोला बैठो भाई आराम से, आप तो बहुत महान है, कहाँ से लाए हो इतनी बड़ी बेशकीमती चीज आप? उसने बोला कि मैं तो हुई नहीं इस लायक इसकी वैल्यू दे सकूं, बता सकूं। ये तो बेशकीमती है, इसकी तो कोई वैल्यू लगा ही नहीं सकता है, ये तो कोहिनूर का हीरा है, समथिंग लाइक दैट। वो सुन के बाद वापस आ गया, सारा एपिसोड डिस्कस किया। बुद्धा ने बताया जो इसकी वैल्यू है वही तुम्हारी वैल्यू है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी वैल्यू को खुद नहीं लगाते, दूसरे हमारी वैल्यू लगाने लग जाते हैं। जब आप एक अटेम्प्ट के बाद दोबारा प्रिपरेशन करने लगते हैं, 2 अटेम्प्ट में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, फिर से प्रिपेयर करते हैं, तो लोग आपकी वैल्यू लगाना शुरू कर देते हैं। ये दुनिया हमारी सबकी वैल्यू लगाती है, आप अकेले नहीं है, मैं भी हूँ, मेरी भी एक वैल्यू है। एक वैल्यू वो है जो दुनिया लगाती है मेरे लिए, एक वैल्यू वो है जो मैं मानता हूँ। लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके काम आएगी, वो वैल्यू है जो आप लगाते हैं। तो मैं जब बात कर रहा हूं आपसे कि आप बेशकीमती हैं, उस जो पोटेंशियल है, वो जो हिडन पोटेंशियल है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। और रोक कौन रहा है करने से, बताएंगे आप? कौन रोक रहा है? हम खुद रोक रहे हैं, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। जब मैं बात कर रहा हूं नॉलेज की, नॉलेज बुक की तो होनी ही है फॉर श्योर, सारी दुनिया कहती है। बट भाई थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो, खुद की नॉलेज करो, खुद की स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को पहचानो, उनको नर्चर करो। स्ट्रेंथ्स को नर्चर करो, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो, उसको धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। वीकनेस स्ट्रेंथ में कैसे बनती है, बहुत सारे एग्जांपल्स आप गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं, वहां से आपको सब पता चल जाएगा। स्ट्रेंथ वीकनेसेस बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये आपसे करने आया हूं कि अपनी कीमत को पहचानो। आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आपकी वर्थ वही रहेगी। हाँ, दुनिया की नजर में सिलेक्शन के बाद देखो वर्थ कहाँ होती है, और सिलेक्शन से पहले वही सेम आदमी है, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से आगे पीछे हो गया, वर्थ कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वर्थ वो दुनिया लगा रही है, दुनिया की बातों में नहीं आना, खुद की वर्थ लगानी है। उस टैलेंट को, उस पोटेंशियल को जो आपके अंदर है, वो जो बेशकीमती हीरा अंदर रखा हुआ है। हम बात करते हैं ना कि नॉलेज किसकी हो, सब्जेक्ट मैटर की। भाई सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज बहुत जरूरी है, वो तो आप कर ही रहे हैं। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज में थोड़ा सा जो इंटरनल मैटर है उसको भी थोड़ा सा आप देख लो, क्योंकि जो इंटरनल सब्जेक्ट मैटर है वो लाइफ में ज्यादा आगे लेके जाएगा आपको। बहुत सारे लोग हैं आईएएस बनने के बाद भी, सेलेक्ट होने के बाद भी, पोस्टिंग मिलने के बाद भी शायद खुश नहीं हो पाते। कोई रीजन होता है, क्विट करके आ जाते हैं। अभी पिछले दिनों बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे, क्योंकि वो कुछ और था जो वो करना चाहते थे। जो एक एग्जांपल मैंने आपको अपनी कजिन का बताया, उसका भी सेम था, कुछ और था जो करना चाहती थी, बट गलत जगह चली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत जगह, आप राइट ट्रैक पे हैं। बट जो मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक जो आपकी कीमत लगा रही है, ये दुनिया, ये रिश्तेदार, ये लोग जो आपकी कीमत लगा रहे हैं कि 4 साल से क्या कर रहा है, दिल्ली में इतना खर्चा कर रहा है, माँ बाप का, अच्छी खासी जॉब मिल गई थी तो कर लेता। उनकी अपना सोच है, अपना दायरा है, अपना क्राइटेरिया है। अगर वो कीमत लगा पाते एक आईएएस बनने वाले की, वो खुद ना बन चुके होते। सोचने वाली बात है। तो दुनिया से प्लीज कीमत मत लगवाओ, आपको देखना है कि जिंदगी में करना क्या है। भाई जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मैंने बताया 20 साल मैंने पढ़ाया स्कूल, 20 साल, 20 ईयर्स कम नहीं होता। बट मुझे वो चीज मिसिंग थी, वो मिल ही नहीं रहा था। मैं बच्चों को पूरा मोटिवेट करता था, सब कुछ करता था, बच्चे बहुत खुश थे, सब कुछ था, बट मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन था, वो नहीं मिल रहा। क्विट करने से पहले 1000 बार सोचा, लेकिन जिस दिन क्विट कर दिया उसके बाद से दिल हल्का हो गया, क्योंकि मैंने वो किया जो मैं चाहता था। मैंने खुद को पहचाना, मैंने देखा मुझे सर्विस करनी, मुझे मोटिवेट करना है। यहाँ एक सीमित दायरा है, बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट पढ़ने में जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये चीज है।
तो आप खुद को जानो। जिस दिन आप खुद को जान लेंगे, जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे, प्रॉब्लम तो यही है, हम सारी दुनिया को जानते हैं, हम खुद को नहीं जानते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो नॉलेज, जब हम किट की बात कर रहे हैं, के इज नॉलेज। सब्जेक्ट की नॉलेज मस्ट है, सब लेके रखते हैं, थोड़ी सी नॉलेज अपनी भी लो, तभी आपका वो जो अंदर का पोटेंशियल है वो निकल के आएगा। नेक्स्ट इज आई। आई स्टैंड फॉर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के लिए, इंस्पिरेशन दो तरीके से मिलती है, अभी मनीष जी ने बताया, इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल इंस्पिरेशन, और एक होती है आउटर, एक्सटर्नल। ये जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ ये आउटर है, ये एक्सटर्नल है। मनीष जी ने जो दिया आपको भी वो एक्सटर्नल था, वो आउटर था। इंटरनल कौन देगा? कोई नहीं देगा। हम कहते हैं ना, बड़े सोचते हैं कि दुनिया हमें खुश करेगी, भाई कोई खुश नहीं करता है दुनिया में, सब दुखी दुख देते हैं। खुश आपको खुद रहना पड़ता है। और खुशी आप कब रह पाएंगे, खुश कब रह पाएंगे आप? जब आप दूसरों को खुशी देना शुरू करते हैं। जो सर्विस की बात मनीष जी कर रहे थे, या मैंने एक छोटी सी एनजीओ चलाई हुई है, सोशल सर्विस हम थोड़ी बहुत कर लेते हैं, वो करने से खुशी मिलती है। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, एग्री, आज भी आपने इतना टाइम निकाला ये प्रोग्राम सुनने के लिए, कहीं ना कहीं वो टाइम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने शेड्यूल में। लेकिन फिर भी मैं उस सब के बाद भी कहूंगा, आप डेली 1 घंटा नहीं निकाल सकते, एक महीने में नहीं, एक महीने में निकाल लीजिए, एक हफ्ते में निकाल लीजिए, जितना भी आप कंफर्टेबल हो, आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, क्योंकि ये बड़ा सीमित दायरा हो जाता है यूपीएससी वाला। इससे थोड़ा सा 1 घंटे के लिए हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में आप बाहर निकल, थोड़ा सा सेल्फ से निकल के सोशल की तरफ चलेंगे, आपको खुशी मिलनी शुरू होगी। वो खुशी मिलेगी आपको और अच्छा करने की, और बेहतर करने की। और वो जो बेहतरी के लिए आप काम करते हैं, दूसरों की बेहतरी के लिए, अपनी के लिए तो सब कर ही रहे हैं, दूसरों की बेहतरी के लिए, उनके लाइफ में कुछ बेटर करने के लिए आप जब करने लगते हैं, तो उसकी जो खुशी मिलती है वो आपको इंस्पिरेशन देती है, वो आपको मोटिवेशन देती है और अच्छा करने की। तो जब हम आई की बात कर रहे हैं, यू हैव टू इंस्पायर योरसेल्फ। देखिए यूपीएससी बहुत लोग 1 साल में कर लेते हैं, 6 महीने में कर लेते हैं, 2 साल में कर लेते हैं, 3 में, 4 में, 5 में, सबका अलग है, बहुत लोग नहीं कर पाते। तो क्या लगता है आपको कि जिसने 6 महीने में किया उसका क्या था, लाइक सुपर ब्रेन था, क्या था, कुछ कुछ अलग था उसका पोटेंशियल, कुछ उसने मेहनत कम की, ज्यादा की, क्या था? मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं 2-4 दिन पहले एक लास्ट ईयर बच्चा सिलेक्ट हुआ था, प्रदीप, उसका सुन रहा था, लास्ट ईयर 92 या 3 रैंक थी, सेकेंड ईयर में फिर नेक्स्ट ईयर में 26 आ गई, एक रैंक से वो आईआरएस में हो गया था, देन नेक्स्ट ईयर 26 आ गई, आईएएस हो गया। तो उससे पूछ रहे थे इंटरव्यू लेने वाले कि सर ये है क्या, लाइक मतलब क्या, किस तरह से आपने ये किया, या आप इसको कैसे इंटरप्रीट करते हो कि आपने 1 साल में कर लिया 2 साल? उसने बोला नहीं, 1 साल 2 साल नहीं होता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको पता है, जो 10th 12th से मेहनत कर रहा है, हो सकता है वो फर्स्ट ईयर में निकाल ले। जिसको ख्याल ही ग्रेजुएशन करने के बाद आया यूपीएससी का, हो सकता है वो भी निकाल दे। जिसको ख्याल ही, जैसे मेरी कजन का मैंने एग्जांपल दिया, उसको ख्याल आया प्लेसमेंट होने के बाद और एक प्राइवेट बैंक में 6 महीने जॉब करने के बाद। तो देखो सारे केसेस अलग अलग हैं, लेकिन मेहनत का लेवल सबका अलग होता है। अगर आप एक काम में के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, जिस नॉलेज की हम बात कर रहे थे, तो वो नॉलेज और वो आपकी हार्डशिप आपको फोकस्ड रह के 6 महीने में भी रिजल्ट दिला सकती है, 1 साल में भी दिला सकती है, 2 साल में भी दिला सकती है, दैट डिपेंड्स। तो बात सारी है कि इस सारे प्रोसेस में, भले ही वो आप 10th से शुरू कर रहे हैं, 12th से कर रहे हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जितना भी टाइम आप ले रहे हैं, वो एक प्रोसेस है, वन हैज टू गो थ्रू। ये पूरी लाइफ ना, जैसे वो एक आपने देखा होगा ना, बच्चे वो खेलते हैं गेम, कॉम्बिनेशन वाला, क्या बोलते हैं, क्यूबिट शायद बोलते हैं, पीयूष जी क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया। वो रूबिक्स क्यूब। हाँ, रूबिक्स क्यूब, समथिंग लाइक दैट। मैंने बताया ना, इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग शुरू से ही है। तो वो क्या है, वो आपको नहीं पहचान रहा है, वो थोड़ा ही जानता है किसके हाथ में मैं हूं। ऐसे यूपीएससी थोड़ा ही जानता है कि कौन दे रहा है एग्जाम,
यूपीएससी को थोड़ा ही पता है कि नीरज मलिक दे रहा है, कि मनीष जी दे रहे हैं, कि पीयूष जी दे रहे हैं, कोई भी दे रहा है। उसको तो वो चाहिए, वो जो प्रोसेस है जिसको वो बनाना आता है, जिसको वो रूब्रिक्स क्यूब यूज करना आता है। सेम पहले वो लॉक पैटर्न आता है, अभी भी आता है, ब्रीफ केसेस में, सूट केसेस में लॉक्स होते हैं। जो सही नंबर डायल कर देगा उसका हो जाएगा, लॉक खुल जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो लॉक खुलने वाली बात है, वो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप गुजर रहे हैं। साल मैटर नहीं कर रहा है भाई, कोई 6 महीने में उसको अनलॉक कर देता है, कोई रूब्रिक्स क्यूब। आजकल मैं देखता हूँ टीवी पे बच्चे तो आंख बंद करके कर रहे हैं उसको। क्या है वो? उन्होंने पूरे प्रोसेस को इंटरनलाइज कर लिया। यानी अब रूब्रिक्स क्यूब और वो अलग नहीं है, दे हैव बिकम वन। वो एक हो गए हैं दोनों। बच्चे ऐसे ऐसे पीछे करके कर देते हैं, मैंने देखा है। मैंने अपने घर में बच्चों को लाके दिया, मेरे से आज तक नहीं हुआ। सच सच बात ये है, मैंने लाके दिया, बिटिया ने 3 से 4 दिन लगाए, कर दिया। क्योंकि उसका एम था करना फटाफट। मेरी प्रायोरिटी दूसरी थी, यार मेरा शेड्यूल क्या है, ये क्या कह रहा है, ये सब। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये लॉक वाला सिस्टम है, इससे अपने आप को एक हो जाओ। ये और आप अलग नहीं है। यूपीएससी एंड यू आर नॉट डिफरेंट। आपको लगता है कि डिफरेंट है, जब हम क्लियर कर लेंगे तो हम हैं। नहीं भाई, आप क्लियर करें या ना करें, जो ज्ञान वो आपको दे के जा रहा है ना, वो लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। आप और यूपीएससी अलग नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? उसको इंटरनलाइज आपको इतना कर लेना है, उस प्रोसेस को। कैसे प्रोसेस को इंटरनलाइज करते हैं? प्रोसेस को इंटरनलाइज कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं कि जब आपको उस काम को करने में मजा आने लगे। आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बताओ, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में कितना मजा आ रहा है? सच सच बताओ। जब आप उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करते हो, एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को आप एंजॉय कर रहे हो। 86,400 सेकंड दिए ना भगवान ने रोज। उस 86,400 सेकंड में आप और आपका कोर्स एक है कि नहीं है? आप उस 86,400 सेकंड को एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? वो सारा खेल है। वो सारा खेल है जो आपको इंस्पायर करेगा करने के लिए। इंस्पिरेशन इज मस्ट। इंस्पिरेशन कहां से आती है मैंने डिस्कस कर लिया। मैंने आपको बताया कि आपको एक होना पड़ेगा उसके साथ, वो और आप अलग नहीं है। फिर एफर्ट्स तो देखो सब डाल रहे हैं, सेलेक्ट सब क्यों नहीं हो रहे? क्यों? कुछ ही सिलेक्टेड लोग इसमें जा पाते हैं। रीजन सबको पता है। तो आपको करना ये है कि जो लॉक वाला पैटर्न है, जो रूब्रिक्स क्यूब वाला है, उसको एक कर लेना है, अपने साथ जोड़ लेना है। वहां से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। और इस पूरे प्रोसेस को, वो 1 साल लगे, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, हर एक सेकंड को आपको एंजॉय करना है, हर एक सेकंड को आपको जीना है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करके एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो बुरा नहीं मानिएगा, आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। सच्चाई बता रहा हूँ। आप केवल उसी काम में सक्सेसफुल हो सकते हैं जिसको आप एंजॉय करते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, उस लेबर को एंजॉय कर रहे हैं, जो लेबर आप डेली लगा रहे हैं, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल। और जो मन से, मैंने बताया 1300 ग्राम का यहाँ और 290 ग्राम का यहाँ, ये जो 2 सामान आपके बॉडी में भगवान ने दिए हैं ना, ये जब आपके कोर्स के साथ एक हो जाएंगे, सिलेक्शन होना ही है। दिल और दिमाग, बस। खैर, अगले बात पे आते हैं। इंस्पिरेशन मैंने बताया, इंटरनल इंस्पिरेशन आपको लेना है, खुद से मोटिवेट होना। एक्सटर्नल तो देखो, हम जैसे लोग हैं, 1 आध घंटे के लिए कभी आ जाएंगे आप लोगों का वक्त बर्बाद करने के लिए, हम तो रहेंगे। एक्सटर्नल भी सीख कर सकते हैं, बट जो एक्चुअल काम आएगा वो इंटरनल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये मोटिवेशन हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चल जाए, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, और श्योर नहीं चलेगा। उसके बाद जो चलेगा वो यहाँ और यहाँ जो है वो चलेगा। यहाँ ये 2 चीज, बस आज ये लेके जाना है। ज्यादा कुछ नहीं दे रहा हूं मैं, ज्यादा कुछ है ही नहीं मेरे पास देने के लिए। ये 2 चीजें हैं। बस जब भी डीमोटिवेट हो जाओ ना, यहाँ ये क्लिक 2 प्रेस कर दो, 2 बटन दबा दो, एक ब्रेन का, एक हार्ट का, एक ब्रेन का, एक हार्ट का। सब यहाँ है, सारा हिडन पोटेंशियल यहाँ है दोस्त, दुनिया में और कहीं कुछ नहीं है, यहाँ है। यहाँ जिन लोगों के सिलेक्शंस होते हैं, रैंक्स आती हैं, फर्स्ट आती है, 30 आती है, 20 आती है, भाई वो भी तो आपके जैसे हैं। ये मैं एक आपको दिखाना चाह रहा था, जिसकी मैं बात कर रहा था आपको। इनको तो आप जानते हैं ना, एलोन मस्क, जिसकी मैं बात कर रहा था। यार एक आदमी है भाई, एक आदमी है, सोचा कि रीयूजेबल रॉकेट्स बनाऊंगा, बना दिए ना। कोई सोचना नहीं पड़ा ना, लाइक
मेहनत की, फेलियर्स हुई, कितनी कितनी बार रॉकेट्स गिरे, घर बिक गया, सब कुछ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद रॉकेट बनाया, उसके बाद रीयूजेबल रॉकेट्स, आप देखो गूगल पे सर्च करके, आपको सब पता होगा। आप तो वैसी ज्ञान के भंडार हैं, यूपीएससी वालों को तो सब पता होना ही चाहिए। तो भाई इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन यहाँ से और यहाँ से आती है। एक्सटर्नल सोर्सेज मेरे जैसे लोग कुछ दिनों के लिए काम कर जाते हैं, लेकिन हाँ, कई बार कोई बात समझ आ जाती है। अगर ये 2 बात आज लेके गए ना, और एक पीपी किट जो दे रहा हूँ आज कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी वही है, इसलिए दे रहा हूँ, वो काम आएगी। अब टी की बात कर लेते हैं। टी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब टी में आप क्या रखेंगे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पीयूष जी क्या लगता है आपको? थोड़ा सा इंटरेक्टिव नहीं हो रहा है यार, कथा कथा ऐसा लग रहा है कथा तो नहीं सुना रहा हूँ मैं आप लोगों को। पीयूष जी बोर तो आई नहीं हो थिंक रहे हैं? नहीं सर, काफी मजा आ रहा है बच्चों को, मुझे भी आ रहा है। मजा आ रहा है, चलो तो टी की बात कर लेते हैं। टी जो है वो आपका टाइम है दोस्त, बस ये सब कुछ है। आपको तो पता ही है यार, सब कुछ आप लोगों ने गूगल कर रखा है, यूट्यूब वीडियोस देखी हुई है, आजकल तो सब कुछ है। आज की डेट में अगर हम नहीं कर सकते ना कोई काम, मैं सब अपने बच्चों को भी ये समझाता हूँ, सबको ही समझाता है यार, 10 साल पहले किया कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ वो इरादे की। इच्छा सब रखते हैं, इरादे कम रखते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना, इच्छा तो सबकी है यूपीएससी क्लियर हो जाए, कितने कितने लोग आते हैं, कितने कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, सब इच्छा रखते हैं। दोस्त इच्छा नहीं रखना, इच्छा रखने से कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। इच्छा की तो कीमत लगा देंगे लोग, लगाते हैं ना, बताया था अभी वैल्यू, अपनी वैल्यू खुद को पता होनी चाहिए। इरादे की कीमत होती है, इरादे का असर होता है। तो इरादा बनाना है, जिसने पक्का इरादा कर लिया ना, जिसने पक्का इरादा कर लिया, वो मैंने बताया ना रॉकेट्स, अभी रॉकेट से आगे बात निकल गई भाई, अभी तो मार्स पे जाने की बात हो रही है, वहां कॉलोनी बनाने की बात हो रही है। सोचो जरा यार, ह्यूमन बींग है ना, किया ना, कैसे किया? जिसने क्रैक किया यूपीएससी कैसे किया? आप ही की तरह मेहनत करके, घिस घिस के, रगड़ रगड़ के, खूब रगड़ रगड़ के, अपने आप को मोटिवेट करके, एनर्जी लेके, सारी चीजें, यही प्रोसेस, ये जो लॉक सिस्टम बताया ना प्रोसेस, बस उसने उसका समहाउ उस प्रोसेस को एंजॉय किया। अभी मैं जिसका एग्जांपल बता रहा था प्रदीप की, उसने बोला कि जो मेरा लास्ट रैंक था 93, मैं उसको पाके ज्यादा खुशी मिली मुझे। अभी 26 आया, अगले साल आईएएस मिल गया, पिछले साल आईआरएस मिला था, अगले साल आईएएस मिला कर, इसकी ज्यादा खुशी से ज्यादा उसकी ज्यादा खुशी थी मुझे। बंदा प्रोसेस को एंजॉय किया। देखो सारी खेल उसी का है, सेलेक्ट हो ना हो, इस साल हो ना हो, अगले साल हो जाएगा, दूसरे साल हो जाएगा, तीसरे हो जाएगा। अगर देखो इरादा है तो वो तो करके रहेगा, इरादे वाला नहीं जाएगा कहीं। हाँ, इच्छा वाले तो निकलते रहते हैं, इच्छा वाले तो आएंगे और चले जाएंगे। सारे कंपटीशन में होता आ रहा है नीचे से लेके, चाहे वो आईआईटी दिया, फिर वो चाहे नीट दिया, कुछ भी दिया, इच्छा वाले तो देखो, इच्छा के लिए तो है ही नहीं कंपटीशन, कंपटीशन तो है ही इरादे का। तो दोस्त इरादा पक्का करना है। जो लास्ट टी की हम बात कर रहे हैं वो हमारा टाइम है, वो हमारा टाइम मैनेजमेंट है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, ऑलरेडी कोचिंग्स में, यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैंने बताया ज्ञान की कमी नहीं है, मेरे से ज्यादा ज्ञान आपके पास है, ज्ञान में मैं कमी रख सकता हूँ आपसे, बट जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये पीपीई किट आज से पहन लो, कोरोना से भी बचाव करेगी और आपका यूपीएससी क्लियर करा देगी, ऐसा मेरा मानना है। तो टी अपने टाइम का ध्यान रखना है। 86,400 सेकेंड जो दी है ना, वो आपको यूपीएससी क्रैक करने के लिए दी है बस। लेकिन उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करना है, उसमें अपने आप को कूप मंडूक नहीं बनाना है। कूप मंडूक आप समझते हैं ना, दुनिया से कट के बैठ के रूम में आप बस रेस्ट्रिक्ट हो गए। यार सारे काम करो, टाइम फिक्स कर दो, 10 मिनट एंजॉयमेंट का है, 10 मिनट दोस्त का है, 10 मिनट इसका है, एक्स का है, वाई का है, जेड का है, बस टाइम। तो पीपी किट आपको यूपीएससी क्लियर करा देगी, बस उसको इम्प्लीमेंट कर लेना। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई नई चीजें बता दी, ये सब पहले से पता थी आपको। आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपको पता है पेशेंस चाहिए, आपको पता है एनर्जी चाहिए करने के लिए, एनर्जी रोज चाहिए, आपको पता है नॉलेज चाहिए, आपको पता है इंस्पिरेशन चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चाहिए, आपको पता है टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मैंने नया क्या बताया? खामोखा आपका 1 घंटा खराब कर दिया, खामोखा आपका टाइम वेस्ट कर दिया। दोस्त
जो समझाने की कोशिश की है, एक आई ड्रॉप डालने की कोशिश की है कि जो है सब अंदर है, यहाँ है, यहाँ बस यहाँ प्रेस करते रहा करो, यहाँ करते रहा करो, इसको याद रखो। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, मिरर के सामने, तो क्या ख्याल आता है? आप फिनिश प्रोडक्ट है क्या? है क्या? फिनिश प्रोडक्ट है, कंप्लीट हो चुके हैं, जो बनना था बन चुके हैं, जैसा दिखना चाहते थे वैसे दिख चुके हैं। अगर ख्याल ये आ रहा है तो आप गलती कर रहे हैं। आपको ख्याल ये आना चाहिए कि अभी क्या है, अभी तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो मिरर के सामने खड़े होके ये सोचना है कि ये है जो यूपीएससी दे रहा है, और दे नहीं रहा है, एंजॉय कर रहा है, प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, और फिर क्लियर करके दिखाए। डरना, हारना, ये तो इच्छा वालों के काम है, इरादे वालों के नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इरादा पक्का तो आपका रिजल्ट पक्का। इरादे में कच्चापन रह गया तो रिजल्ट तो कच्चा होना ही होना। भाई लास्ट एक बात बता रहा हूँ, पीयूष जी कितना टाइम है हमारे पास? आई होप इट्स 11। टाइम तो हो गया, 15 मिनट्स है हमारे पास, उसमें क्वेश्चन 15 मिनट्स है। तो अगर 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 आप लोग कहें तो मैं एक लास्ट बात बता के जा रहा हूँ। पीपी किट, यहाँ तक चीज क्लियर है। आईएएस क्यों बनना है? भाई देखो, हमारे टाइम में तो आईएएस हमें पता ही नहीं था फुल फॉर्म होती क्या है, हमें उतना ज्ञान ही नहीं था उस समय भी। हमने तो जो किया उसको एंजॉय किया, बस जो मिला उसमें खुश रहे, जो नहीं मिला उसके लिए कोशिश की। मैं एक एग्जांपल बताऊं, मैं अपने बच्चे को स्कूल में डालना चाहता था। मेरी बच्ची जब 3 साल की हुई, उसको प्ले स्कूल में डालते हैं, तो मैंने देखा कि यार रुड़की में कोई मुझे प्ले स्कूल जमा ही नहीं। मैं यार अपना प्ले स्कूल खोल देते हैं। थोड़ा सा मतलब हम वो तो नहीं है, बट थोड़ी सी वो सनक रखते हैं कि नहीं, जिस काम को करना है उसको करके दे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे बीच में। स्कूल खोल दिया, स्कूल खोला, उसके बाद जो एजुकेशन मैं बता रहा था ना, जो देना चाहते हैं, स्कूल में क्या होता है, आप बाउंड हो जाते हैं कि आपको बच्चे को कोर्स कंप्लीट करना है, टर्म 1 यहाँ तक खत्म करना है, फिर टेस्ट लेना है, फिर टर्म 2, फिर टर्म। हम थोड़ा दूसरे टाइप के, यार टर्म तो होती रहेंगी बाद में, अरे बच्चे को इतना तो कर दो ना, वो खुद करेगा भाई। वो आग, वो जो यहाँ होनी चाहिए ना, वो जो यहाँ होनी चाहिए, वो पैदा कर दो, वो खुद करेगा। हम उस टाइप के हैं, इसलिए हम अपने बच्चे को ऐसे उसमें पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए स्कूल खोल दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो मैं लास्ट आपको वर्ड बता रहा था, आप लोग सब आईएएस करना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते थे, हम तो डीएम एक वर्ड जानते थे, अब डीएम सब बनना चाहते हैं भाई, कैसे होगा? तो मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं डीएम आपको जो एक वर्ड दे के जा रहा हूँ, जैसे पीपी किट दिया, आप कहोगे इसका इससे कोई लेना देना नहीं, नहीं है यार। आप सोचो जरा डीपली, इंटरनल लेवल पे सोचोगे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। डीएम जो है ना भाई, डीएम बनने के लिए तो पहले दशरथ मांझी बनना पड़ेगा। मेरे लिए तो डीएम वो है। आपको हो सकता है मेरी बात अटपटी लग रही हो, आपको हो सकता है मेरी बात समझ ही ना आ रही होगी, हो क्या रहा है, हम आए थे क्या और सुन रहे हैं क्या? भाई डीएम के लिए दशरथ मांझी बनना पड़ेगा। आप देखो, उसने तो बेचारे ने 22 साल लगाए, पहाड़ को छीनिए रतोड़े से कर दिया बराबर। इमेजिन कर सकते हैं? सोचना भी गुनाह है हम जैसे के लिए तो। जैसे वो रॉकेट लॉन्च करना, एक आदमी, वो एक देश का काम कर रहा है, जो देश की एजेंसी करती थी, वो एक सिंगल आदमी ने अपनी कंपनी बनाई, स्पेसएक्स रॉकेट लॉन्च कर दिया, रीयूजेबल बना दिया। अब दुनिया देख रही है हो क्या रहा है। सेम दशरथ मांझी ने, अच्छा ये पहाड़ है, इसके तो मैं देखता हूँ, लग गया, पागल कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, सब चीजें आपको पता है। भाई 22 साल लगे दोस्तों, 22 नहीं लगेंगे यूपीएससी। जिस दिन वो छीनी हथौड़ा बस हो गया ना शुरू, और वो चलते रहना है, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। पहाड़ है तो उसको प्लेन करना है, रास्ता निकालना है, यहाँ से यूपीएससी निकालना है तो निकालना है। तो भाई मैं तो ये कहूंगा, अगर डीएम बनना है तो पहले दशरथ मांझी की तरह दिन और रात वो चलाना पड़ेगा, लेकिन उस चलाने को एंजॉय करना, नहीं तो 22 साल नहीं चला पाता। एक इच्छा थी, एक डिजायर थी, एक इरादा था, तभी 22 साल चल पाया। सेम कहानी यूपीएससी में है। जितने साल का आपने पंचवर्षीय योजना बनाई है या त्रिवर्षीय है, वट एवर इट इज, जितने साल का आपका प्लान है, उसको उतने साल में करके छोड़ना है बस। बस ये मोटिवेशन चाहिए। कहाँ से मिलेगा आपका काम है, मैं नहीं बताऊं, सबको पता है। ज्ञान की तो कमी है ही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है बस, उसको थोड़ा सा कर लो। और जितना मैंने आप लोगों का समय लिया, और अगेन मैं उसका आभार सभी को व्यक्त करूंगा, आप लोगों का इम्पोर्टेंट टाइम लिया। हाँ, अगर क्वेश्चन आंसर है पीयूष जी तो आप ले सकते हैं। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेज का फीचर है जूम पे, वो यूज कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ समय बचा है, तो किसी का भी कोई क्वेश्चन हो।
रिगार्डिंग पर्सनल इश्यूज और यूपीएससी प्रिपरेशन, तो वो पूछ सकता है। चैट बॉक्स में आप मुझे भेज सकते हैं डायरेक्टली, या फिर पब्लिकली पोस्ट कर सकते हैं। हाँ मुकेश Yeah. भाई, आप पूछ सकते हैं। हाँ Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल नीरज मलिक सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप हमारे दिया दिल्ली चैप्टर्स में आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, और डेफिनेटली इट्स ए वेरी माइंड ब्लोइंग वेबिनार था हमारे लिए। जो सर। रियली जो शब्द दिया ना परिवर्तन, पीयूष भैया ने और मनीष भैया ने, इट्स ए रियली चेंज मेकर और चेंज एजेंट के रूप में आप हमारे सामने आए। और वी आर वर्किंग लास्ट 7 years, लेकिन आज की जो बात हमें लगी है रियली हर एक के मन को छूने वाली बात लगी है कि क्या हम पीपीए की अगर हम आज से पहन ले तो जो भी हमारा गोल है लाइफ में, मल्टीपल गोल्स हैं, 1 by 1 हम क्रैक करते जाएंगे। सो हम सभी की ओर से आपको सबसे पहले ब्लेसिंग्स देते हैं माँ गायत्री और परम पूज्य गुरुदेव वन्य माता जी की तरफ से। और आप इसी तरह जब कभी आपका मन हो, हमारा मन तो हमेशा रहेगा। अरे सर आप समय निकालिएगा सर। सर बिल्कुल। सेकंड चीज ये कि हमारे बीच में सभी यूपीएससी एंड एसएससी एस्पिरेंट है। मैं ये चाहूंगा कि सर थोड़ा सा आप इन्हें कुछ ऐसा दें कि एनर्जी और स्पिरिट थोड़ा सा मैनेज करें। इवन आई ऑल्सो नीड कि एनर्जी हम कुछ खा के कुछ योगा करके मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उत्साह और उमंग और स्फूर्ति जिसको हम कहते हैं, उसको हम थोड़ा सा कैसे डेली लाइफ में कल्टीवेट करें। सर इसका बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है जो मुझे लगता है, जो मैं अपने को फॉलो करता हूँ, वो है आप डेली थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें। आप 5 मिनट निकालें। अब मेडिटेशन क्या करना है, कैसे करना है, वो मैटर करता ही नहीं है। आप 5 मिनट आंख बंद करके अंदर झांक ले रोज, और कोई भी 2 लाइन 4 लाइन ऐसी पढ़ लें जो आपका आज का दिन उसके हिसाब से आप अपना स्पेंड कर लें। देखिए मैं तो खुद को जो उत्साह लाने की कोशिश करता हूँ, जो करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा योगा के लिए रोज टाइम निकल जाए, थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए निकल जाए, थोड़ा सा रीडिंग के लिए निकल जाए। देखो रीडिंग बहुत जरूरी है। जो एलन मस्क की मैं बात कर रहा था, इलोन मस्क की, वो सारा खेल रीडिंग का है। आप उसकी एक बार पढ़ के देखिए सर, तो सारा रीडिंग का है, खुद से किया। देखो रॉकेट साइंस में उसने कुछ था ही नहीं, सब कुछ रीडिंग का है। तो जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, जो इंस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, वो रीडिंग से आती है। रीडिंग एक ऐसी हैबिट है, आप लोग कोर्स का तो पढ़ते ही हैं, आप एसएसटी पढ़ रहे हैं, आप व्हाटएवर जो भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ आप मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल कंटेंट अगर पढ़ेंगे तो वो एक एनर्जी का एक सोर्स है। वो तो एक इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स है। इसलिए अगर 5 मिनट का मेडिटेट कर सके आंख बंद करके, जो नॉलेज, सेल्फ की नॉलेज है, खुद की नॉलेज है कि मैं फिनिश प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मैं बन सकता हूँ, मेरी वो कीमत मुझे ही नहीं पता है, मुझे वो कीमत पहचाननी है, और वो अपने आप को बेशकीमती जो हीरा मेरे अंदर है वो निकाल के बाहर लाना है। वो आएगा इंटरनल प्रोसेस से, जब आप इंटरनल सब्जेक्ट मैटर पे थोड़ा सा कमांड करने की कोशिश करें। ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच। वेलकम। वेद प्रकाश जी, आपका एक क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। Yes, thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for आज के सेमिनार के लिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे आपने बताया कि आपका जो बैकग्राउंड वो हिंदी मीडियम था, सर मेरा भी हिंदी बैकग्राउंड है। तो सर आपने अपना जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है सर, उसमें मतलब ग्रोथ कैसे किया सर, ताकि मैं भी अपने में ग्रोथ कर सकूं, इसलिए ये प्रश्न मेरे मन में है। देखिए वेद प्रकाश जी, एक हम बचपन से एक गाना सुनते आ रहे हैं, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वो तो हमारे दिल में बसता है और वो रहेगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश चूंकि नीड है, वो हमें करना चाहिए और करना पड़ता है, और पढ़ते ही से ज्यादा मैं कहूँगा करना चाहिए। अब बात आती है कैसे करना चाहिए। देखिए जो मैंने किया, मैं अपना तरीका बता सकता हूँ, बाकियों का तो मुझे नहीं पता है। देखिए मेरे को इंग्लिश में इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं देखो जिस चीज में मेरा हाथ तंग होता है ना, उसमें मेरी रुचि ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मेरा तो फंडा लाइफ में ये है कि यही काम करना है, अब ये हो नहीं रहा ना, अब यही करके देख, ठीक है। तो मेरा हाथ तंग था, मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर से पढ़ना शुरू किया। कॉमिक्स जैसे होती थी बच्चों की, बहुत सबसे अच्छा होता है कॉमिक्स का, मैं आपको आइडिया दूं, आप इंग्लिश की कॉमिक्स लो,
उसमें क्या होता है, कैरेक्टर होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। जो कैरेक्टर होते हैं आपस में जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो रियल लाइफ से आपकी काफी हद तक कन्वर्सेशन उससे मिल जाती है। ये तो हो गया कन्वर्सेशनल स्किल्स इंप्रूव करने का तरीका, कि आप कॉमिक बुक्स लें, कॉमिक कैरेक्टर्स लें या कुछ मटेरियल इस तरह का पढ़े, उसमें कैरेक्टर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां से आपको शब्द, तो मैंने तो शब्द अपने जो मैं कम्युनिकेशन में यूज करता हूँ वहां से चुराए हैं, वहां से सीखे हैं, उनको यूज करना शुरू कर दिया, हो गया सिंपल। मैंने बताया सब कुछ वही है डियर, वही है प्रोसेस है, जो कर देगा उसका हो जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो ठीक है, क्योंकि एंजॉय भी करना है प्रोसेस को। तो कॉमिक पढ़ के, कॉमिकल कैरेक्टर्स के आप जैसे आजकल तो यूट्यूब वीडियोस हैं, सीरियल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस सबको करके आप वहां से कन्वर्सेशनल स्किल्स को तो अच्छा कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स का तरीका अलग है। आई होप आप कन्वर्सेशन के लिए ही पूछ रहे थे, एम आई राइट? ठीक है, बहुत आई मीन और किन्हीं का कोई यस सर, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। एक क्वेश्चन आ रहा है, चैट बॉक्स में आया है कि जनरली सोशल मीडिया में काफी हम लोग बिजी हो जाते हैं, तो काफी टाइम हमारा स्पेंड हो जाता है और एक एडिक्शन सा हो जाता है। तो उससे हम लोग कैसे बाहर निकलें और उसको कैसे प्रॉपर तरह से मैनेज कर सकें कि इट एड्स टू आवर प्रिपरेशन और पर्सनैलिटी rather देन हमारा जो टाइम बर्बाद होता है वो हो। देखो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मैं भी गुजरा हूँ। मुझे भी एडिक्शन हो गया था सोशल मीडिया का। मुझे भी ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप इन सब पे टाइम स्पेंड करने का अच्छा लगता था, सभी को लगता है क्योंकि ये चीजें बनी हैं। देखिए जो डिस्ट्रैक्शंस है वो अच्छी लगती, फॉर श्योर लगती, आपको पता है। लाइफ की जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कुछ इस तरह की, सोशल मीडिया जैसे आजकल यूथ में काफी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उनको, तो वो अच्छी लगती है। तो कोई भी बुराई हो वो अच्छी लगती है। तो उसका एक तरीका है, उस बुराई की डीप तक आप जाओ, उसको देखो और उसको अपने अनुसार यूज करो। देखो मैंने क्या किया, जैसे मैंने बताया ट्विटर पे मुझे अच्छा लगता था, फेसबुक पे अच्छा लगता था, तो मैंने क्या किया, यूज तो करना है, रोज खोल के तो देखना है। तो लेकिन देखने में वो बहुत ज्यादा कुछ टाइम निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था, और वो मीनिंगफुल चीजें भी नहीं हो पा रही थी जो होनी चाहिए थी। तो मैंने क्या किया कि जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मुझे मोटिवेशनल कोट्स बचपन से अच्छी लगती, शायद इसलिए अच्छी लगती थी कि मेरे अंदर वो कहीं फायर थी कि हाँ मैं मोटिवेट हो सकता हूँ या कर सकता हूँ रैदर, तो इसलिए मुझे मोटिवेशनल कोट्स अच्छी लगती थी। तो मैं कोई डायरी, कोई बुक होती थी ना घर में, उसमें कोट्स लिखी होती थी, मैं रोज सारी पढ़ता था, अच्छी लगती थी पढ़ना। तो मेरे को लगा कि यार मुझे, मैं तो अपनी खुद की भी लिख सकता हूँ, मैं तो मोटिवेशनल कोट्स लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ऐसी मेरे ख्याल से अब 3 इयर्स हो गए हैं, 2018 के आसपास मैंने शुरू किया था। तो मैंने सोचा कि रोज एक मोटिवेशनल थॉट लिखूंगा, कोट लिखूंगा। तो उसको मैंने ट्विटर पे डालना शुरू किया। ठीक है, लिखा अच्छा लगा, लिखा अच्छा लगा, वो होते 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 वो ट्विटर भी यूज हो रहा है, डेली एक मोटिवेशनल थॉट भी डल रही है। होते होते वो अप्रोक्स 2000 मोटिवेशनल थॉट्स हैं जो मैं टिल टुडे डाल चुका हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो दोस्तों ध्यान सुनना, ट्विटर पे मेरे 57 फॉलोअर है। ठीक है, 57 फॉलोअर है। सच्चाई को एडमिट करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि उसके ग्राहक नहीं है ना, पॉजिटिविटी के तो लोग है ही नहीं, मोटिवेशनल कोट्स के तो है ही नहीं, उससे इंस्पिरेशन लेने के लोग तो है ही नहीं, वो तो दूसरी चीजों के लिए सोशल मीडिया पे जाते हैं। मेरा काम है रोज डालना, मेरा काम है रोज पोस्ट करना। लाइक कोई करे ना करे, रिट्वीट करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस काम के लिए आप चाहते हो, आपका एम है यूपीएससी का कुछ, तो आप सीधा यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, ट्विटर खोलो, यूपीएससी का कुछ देख लो। आपके मन में जो एक वो था विचार सोशल मीडिया के पास जाने का, वो भी हो गया और आपने कुछ उसमें मीनिंगफुल कर भी दिया। मेरा तो फंडा ये है, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आप बिल्कुल दूर मत भागिए, भागना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा उसको यूज करिए लेकिन अपने काम के लिए करिए। थैंक यू सर। और मनीष भैया, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, देन वी कैन एंड दिस प्रोग्राम, इट्स ऑलमोस्ट टाइम। नहीं, अब मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन रहा ही नहीं। अगर जितना सर ने बताया है, अगर इसको ठीक से किया जाए, और हम तो समझते हैं कि जो क्रक्स था आज का वो ये डीएम बनना ही था। अगर आप दशरथ मांझी बन पाते हैं तो ये पीपी किट भी पॉसिबल है, मोटिवेशन भी पॉसिबल है, इंस्पिरेशन भी पॉसिबल है, पेशेंस भी है, प्रैक्टिस भी है, ये सब कुछ पॉसिबल है जब तक कि आपको वो जो इनर ये है कि हमको करना है एट एनी हाउ, वो चीज आ जाएगा तो सब चीज पॉसिबल है। हम समझते हैं सर, मेरा जो अनुभव रहा आज के प्रोग्राम का, प्रोग्राम्स तो बहुत सारे करवाए मैंने, और हम लोग पूरी टीम जो है करवाती रहती है।
लेकिन हम समझते हैं कि जो हमारा पहला पॉइंट था कि जब हम कभी किसी परेशान हो जाते हैं, समस्या में आते हैं, चाहे द्वंद में रहते हैं, तो हमको समझ नहीं आता है कि हमको करना क्या है। और तो भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, और हम समझते हैं कि बिल्कुल सही था हमारा वर्ड, आपको माध्यम बनाया गया। सर 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 और हम समझते हैं कि बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया सारे। हम देख रहे हैं कि बहुत माइन्यूटली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पहले जुड़े थे और अभी बिल्कुल कॉन्स्टेंटली वो सुन रहे हैं। नहीं तो जनरली हमारा रहा है कि हाँ, कुछ लोग जुड़े चले गए, जुड़े चले गए। तो इससे बहुत क्लियर और स्पष्ट हो जाता है कि सभी का द्वंद क्लियर हो गया है। और हम समझते हैं कि जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हमारे भाइयों का बहुत बड़ा परिवर्तन जो जिस चीज को लेकर के ये टॉक सीरीज हुआ है वो दिखाई देगा अपने जीवन में। और फिर से हम वही बताना चाहते हैं जो भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं कि जो सर ने बताया कि विचार तो बहुत सारा है अवेलेबल, लेकिन जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो वो गधे के समान ही रह जाएगा। ठीक है, तो आज हम यही आप सबसे आग्रह करेंगे, जो लास्ट हमारा ये है कि उसको प्रयास करें कि जितना हो सके हम अपने जीवन में उतारेंगे। और वाकई सर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आप हमारे ग्रुप्स के नहीं हैं, दिया दिल्ली के नहीं है। मैं बताऊं इसलिए क्योंकि जो आप कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम दिया दिल्ली कर रहा है। I mean, जो आप पर्यावरण को लेकर के कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर के कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के कर रहे हैं, तो बिल्कुल सेम है। और मतलब बहुत मतलब दूसरों का तो ठीक है, वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा अनुभव है कि मेरा रोंगटा खड़ा हो गया था, मैं रियली बताऊं तो, क्योंकि हम डूब गए थे। हम वाकई डूब गए थे। मुझे विवेकानंद की वो बात याद आती है कि विवेकानंद एक बार ध्यान पे लेक्चर दे रहे थे, तो वो लेक्चर देते देते बीच में ब्रेक हो गया उनका और वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो सब सरप्राइज हो गया क्या हो गया। तो चूंकि वो ध्यान में डूब गए, तो आज ऐसा ही कुछ फीलिंग आ रहा था। और आपके व्यक्तित्व से ही वो समझ आता है, और हम लोगों को बहुत कुछ मिला और सभी लोगों को मिला। ये लौटाया नहीं जा सकता है जो आपने हम सभी को दिया है। और हम चाहेंगे कि आगे आगे भी आप हम सबको ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहिए। और मतलब उद्देश्य भी वही है एक्चुअली कि आप आईएएस बनते हैं तो एक संवेदनशील आईएएस बनिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करिए। और हम समझते हैं कि यही है जो हमारे जमीर को एक आगे बढ़ाता है, वो बदल रहा है, उस तरफ प्रेरित कर रहा है। तो एक बार फिर से पूरी दिया दिल्ली टीम की तरफ से, पूरे गायत्री परिवार की तरफ से आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में यूं ही जो है बरसता रहे उनका आशीर्वाद। और ऐसे ही आगे आगे बढ़ते हुए आपके साथ कुछ और करने का सौभाग्य हमको मिलेगा तो हम लोग भी जरूर करेंगे। तो बहुत धन्यवाद सर। कुछ आप लास्ट में अगर कुछ ऐड करना तो ठीक है, नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद।